हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 13 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। अगर आप भी क्लास 12 में हो, अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है और बोर्ड परीक्षा में 90 प्लस चाहिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के ऑल पे प्रेस कर देना है, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है, ये लगभग 10 साल से 12 साल से लगातार पूछ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इन प्रश्नों को आप अभी तैयार कर लीजिए। ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इन प्रश्नों को जस्ट तैयार कर लीजिए। तो हमारा जो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें देखिए 2 टाइप के प्रश्न मिलेंगे आपको। पहला बहुविकल्पीय मिलेंगे और कुछ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। 2 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पहला जो है बहुविकल्पीय प्रश्न, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। ठीक है भी पूछ सकता है और नहीं भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे है पूछा है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र हम बराबर जानते हैं E बराबर F/Q। तो F जो है वो न्यूटन है, यानी बल का मात्रक न्यूटन, और Q क्या है? आवेश का मात्रक कूलाम। तो इस तरह का अगर आता है तो हम जान जाएंगे कि ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। देखिए न्यूटन पर मीटर, कूलाम पर न्यूटन, न्यूटन पर कूलाम, जूल पर न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है आपका? करेक्ट है। और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो दे रखा है कि 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन दे रखा है 25 ओम, 50 ओम, 100 ओम, 200 ओम। इसको बिल्कुल सॉल्व करेंगे हम। एक सूत्र हम जानते हैं, R बराबर R-N²। ठीक है, तो R- की वैल्यू कितना दे रखा है? 50 ओम दे रखा है। और यन का मतलब क्या है? कितना गुना खींच रहा है। ठीक है, धात्विक तार को उसकी लंबाई की 2 गुनी। ठीक है, यहाँ पे कितना गुना कर रहा है? 2 गुनी, तो यन की जगह पे गुना रख देंगे। ठीक है, देखिए एग्जांपल, R बराबर R- की वैल्यू कितना है? 50 ओम, गुणते कितना खींचा जा रहा है? 2। तो यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो फाइनली गाइस ये हमारा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 50 और ये हो गया 2 दूना के 4। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 200 ओम। ठीक है, तो ये आपका आ गया 200 ओम। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। ये दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत V वेग से चलने वाले आवेश Q पर लगने वाले बल F का मान होगा। ठीक है गाइज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम जानते हैं दे रखा पहला F बराबर QVB, F बराबर QV/B, F बराबर QB/V, F बराबर BV/Q। देखिए ये सब हम लोग तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन F बराबर जो अगर एक बल दिया है इस पर लगने वाला QVB बल होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसा सूत्र आपने पढ़ा होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होता है? देर का ऑप्शन पहला अमीटर, दूसरा वोल्ट मीटर, तीसरा गैल्वेनोमीटर, फिर मिली अमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वोल्ट मीटर, इसका प्रतिरोध उच्चतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? देखिए जो चुंबकीय यामोत्तर होता है और भौगोलिक यामोत्तर, उसके बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम कौन सा कोण कहेंगे? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है नति कोण, दिक्पात कोण, ध्रुवण कोण, क्रांतिक कोण। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है? करेक्ट है, दिक्पात कोण कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि 1 अमीटर का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है, परिपथ में धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे देख क्या क्या रखा है, ये जो 4 एम्पियर पाठ्यांक दिया है ये IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मान दे रखा है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना दे रखा है? 4 एम्पियर। और परिपथ में धारा का शिखर मान पूछ रहा है, यानी I0 की वैल्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं गाइस कि सूत्र होता है IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इक्वल I0 अपॉन √2, ये होता है। अब देखिए I0 की वैल्यू कितना दे रखा है? पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ से I0 इक्वल, अब ये किस में है? भाग में, इस पर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। ये हो जाएगा IRMS इंटू √2। IRMS की वैल्यू कितना दे रखा है? IRMS की वैल्यू 4 एम्पियर दे रखा है। तो I0 बराबर 4
इंटू √2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा 4 एम्पियर, 8 एम्पियर, 4√2, 2√2 एम्पियर। ठीक है, ये भी क्या रहेगा, एम्पियर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा क्या है, करेक्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दे रखा है कि वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो देखिए वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य, इसका बिल्कुल सिंपल आंसर है। ये मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप होती है। ठीक है, देखिए अगर कहीं भी वैद्युत क्षेत्र है तो उनसे क्या गुजरेंगी, वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। बहुत सारी इस तरह से वैद्युत बल रेखाओं की जाती, इसी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इम्पॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका आंकिक मान जूल में व्यक्त कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो देखिए इसके लिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एक गतिज ऊर्जा होता है, इसका मात्रक जूल होता है। ठीक है, इसलिए इसको जूल में व्यक्त करने के लिए कहा है। तो एक लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर अर्जित करता है। उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ये हो गया। ठीक है गाइस, यानी कि देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वह गतिज ऊर्जा होता है जो कि 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा उसे जब त्वरित करते हैं तो वह उस समय अर्जित कर लेता है। उसको क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा हम त्वरित कर रहे हैं तो ये क्या अर्जित कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गतिज ऊर्जा अर्जित कर रहा है। तो देखिए इसको बोल रहा है कि इसके आंकिक मान को जूल में व्यक्त कीजिए। तो 1 ईवी का मतलब ये ई फॉर इलेक्ट्रॉन और वी पर वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल ये होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणित 10 के पावर -19 जूल, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है गाइस, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद दे रखा है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 गुणित 10 के पावर -6 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए सिंपली हम जानते हैं कि सबसे पहले हमको लिखना है हल। आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो इस तरह से करना है। इसके बाद लिखना है दिया है, जो चीज़ें दिया है उसको लिख लेना है। दिया क्या क्या है, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर भी की वैल्यू 50 वोल्ट,
और इसके बाद एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10 कूलाम आवेश को ले जाने में, ठीक है। ये क्या किसकी वैल्यू दे रखा है, Q की वैल्यू, Q बराबर 2 × 10⁻6 कूलाम। देखिए ये आवेश की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या था, कूलाम। इस तरह से आप भी पहचान सकते हो। अब हमें निकालना क्या है, ले जाने में किया गया कार्य। तो W बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब हम जानते हैं सूत्र V बराबर विभवांतर बराबर हम पढ़े W/Q। तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे W की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ से W बराबर हो जाएगा V × Q, ठीक है। ये Q किस में है, डिवाइड में है, इस पार जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। ये भाग में, इस पार जाएगा तो गुणा में हो गया। इस पार हमने भेज दिया तो V × Q हो गया। अब V की वैल्यू को सिंपली रख देते हैं। V की वैल्यू कितना दे रखा है, 50 वोल्ट, गुणित Q की वैल्यू कितना रखा है, 2 × 10⁻6, 2 × 10⁻6, ये हो गया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, फाइनली V बराबर हो जाएगा 100 × 10⁻6, ठीक है। अब देखिए सब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 10⁻2 × 10⁻6, ठीक है। 10⁻2 का मतलब क्या हो गया, 10 × 10 बराबर 100, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया। और हम जानते हैं जब ये बेस सेम है तो ये मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो आपका V इक्वल आ जाएगा 10 × 2 + -6, ठीक है। इस तरह से हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10। अब देखिए प्लस यहाँ पे इस तरह से 2 - 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका 10 × 10⁻4 वोल्ट, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर इसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम में लगभग 8 साल से लगातार क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ये जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में एक विभवांतर से, ये संधारित्र से एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको बिल्कुल आसानी से समझ लीजिए। देखिए 10 माइक्रोफैरेड, सबसे पहले आपको लिखना क्या है एग्जाम में, हल के बाद आपको क्या लिखना है, दिया है, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल में होते ही स्टेप मार्किंग। अब दिया क्या क्या है, ये माइक्रोफैरेड किसका मात्रक है, संधारित्र C की वैल्यू दे रखा है 10 माइक्रोफैरेड, ठीक है। माइक्रोफैरेड को UF से दिखाते हैं। अब माइक्रोफैरेड को हमें चेंज किस में करना है, फैरेड में। तो 10 × 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, फैरेड में, ठीक है। 1 माइक्रोफैरेड बराबर 10⁻6 फैरेड। ये हो गया आपका किस में, फैरेड में बदल गया। इसके बाद क्या है, विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट हो जा रहा है, यानी कि V1 की वैल्यू कितना दे रखा है, 100 वोल्ट, और V2 की वैल्यू दे रखा है आपका 200 वोल्ट, ये दे रखा है। अब देखिए इसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यानी कि U बराबर हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है। इस चीज़ को हमें फाइंड करना है, निकालना है। तो देखिए हम इस तरह से इसको किस तरह से निकालेंगे। हम जानते हैं गाइस कि डेल U बराबर होता है U2 - U1, ये होता है। अब हम ये भी जानते हैं कि U बराबर होता है हाफ CV का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये U1 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा CV1 का स्क्वायर, और U2 की वैल्यू निकालेंगे तो हाफ CV2 का स्क्वायर, इस तरह से आएगा। इस वैल्यू को यहाँ पे हम रख देंगे, देखिए सिंपली रख देते हैं। आपका डेल U बराबर, ये ऊर्जा क्या है, ऊर्जा में परिवर्तन। तो U2 की वैल्यू सबसे पहले हमें रखना है, इस चीज़ को रख देंगे हाफ CV2 का स्क्वायर, माइनस U1 की वैल्यू रखना है। U1 की वैल्यू कितना है, ये है, इस चीज़ को हमें रखना है हाफ CV1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए डेल U बराबर हम क्या जानते हैं, इसमें से हाफ CV इसमें भी, हाफ CV इसमें भी, इसको कॉमन कर लेंगे, 1/2C कॉमन किया तो बचा क्या, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर।
इस चीज़ को हमने फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद देखिए अब V2 की वैल्यू को पुट कर देंगे, V1 की वैल्यू को पुट कर देंगे, C की वैल्यू को पुट कर देंगे। सिंपली सभी चीज़ों को हमने ऊपर लिख रखा है। C की वैल्यू जो है यहाँ पे 10 × 10⁻⁻6 फैरेड है और V1 की वैल्यू 100 वोल्ट है, V2 की वैल्यू 200 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर तो इसका स्क्वायर भी कर देंगे। तो सिंपली देखिए यहाँ से हम सॉल्व कर दे रहे हैं। डेल U बराबर ऊर्जा में परिवर्तन बराबर हाफ C की वैल्यू कितना है, ऊपर देखिए 10 × 10⁻⁻6, 10 × 10⁻⁻6। अब इसके बाद ब्रैकेट में V2 की वैल्यू दे रखा है 200 वोल्ट, तो 200 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये मझला कोष्ठक लग जाएगा, इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिए आप। V1 की वैल्यू कितना है, 100 वोल्ट का स्क्वायर, 100 वोल्ट का स्क्वायर कर दिया हमने, ये हो गया। अब सिंपली इसे हमें सॉल्व कर लेना है। तो ये देखिए 2 पंचे 10, ठीक है, 5 बार में 10 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 × 10⁻⁻6। इसके बाद ब्रैकेट में क्या है, इसको अगर ओपन करोगे आप तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, 1 2 3 4 शून्य, फिर माइनस माइनस, अब इसको ओपन करोगे तो 1 2 3 4, 4 शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सिंपली इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डेल U बराबर ये हो जाएगा आपका 5 × 10⁻⁻6। अब देखिए ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, ये 40,000 है, 40,000 में से आपका 10,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 30,000 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका ये बचा। ठीक है, इसमें से गया तो कितना बच गया, 40,000 में से 10,000 निकाल दिया तो कितना बचा, 30,000। अब देखिए इसको सिंपली लिखेंगे क्या, डेल U बराबर 5 × 10⁻⁻6 × 3 की पावर 3 × 10⁻4। ठीक है, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं क्योंकि जीरो को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पावर में बदल दिया। अब देखिए डेल U बराबर आपका आ जाएगा 5×15 × अब ये बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। माइनस यहाँ पे देखिए -6 + 4 को बराबर हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻²। ठीक है, इस दोनों को सॉल्व किया तो 10⁻² आ गया। अब देखिए सिंपली इसे करते क्या है, आप इसको ये भी लिख सकते हो कि 0.15 जूल। ये कैसे हुआ, क्योंकि देखिए अगर हम दशमलव यहाँ तो मान लीजिए दशमलव लगाए, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं, तो इस दशमलव के यहाँ से यहाँ लाएंगे तो ये पावर आपस में क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, तो ये बिल्कुल समाप्त हो गया, 2 स्थान पर लाएँ तो ये हो जाएगा 0.15 जूल। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, 1 मिमी का स्क्वायर। देखिए इसमें बहुत सारे छात्र इसको डाउट यानी गलती कर आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इस चीज़ को आपको समझना है कि हम सही किस तरह से करेंगे। तो ये दे रखा है कि 1 मिमी स्क्वायर परिच्छेद मतलब क्षेत्रफल दिया रखा है यहाँ पे कि किसी तार से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 × 10⁻24 प्रति मीटर क्यूब है। यदि तार में 0.8 एम्पियर की धारा बह रही हो, यानी जो करंट है वो फ्लो हो रही हो, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग निकालिए। ठीक है, आपको फ्री इलेक्ट्रॉनों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। ये अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप कह सकते हो। तो देखिए हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल धारा इक्वल I बराबर जानते हैं NE/AVD। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सबसे पहले हल लिखना है, हल के बाद लिखना है दिया है, जो चीज़ें दिया है वो लिख लेना है। ठीक है, ये सूत्र हमने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया। अब जो चीज़ें आपको दिया वो लिखना है। 1 मिमी स्क्वायर परिच्छेद यानी क्षेत्रफल की वैल्यू दे रखा है 1 मी का स्क्वायर। तो अब इस मिमी के स्क्वायर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर के स्क्वायर में। देखिए ये हो जाएगा 1 मिमी स्क्वायर बराबर 1 × 10⁻³ का स्क्वायर, इस तरह से इसको लिखते हैं इंटू। अब इसको मैं बदल दिया 10⁻³ लगाकर मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो ए बराबर आपका आ जाएगा फाइनली 1 × 10⁻² का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 10⁻6 मीटर का स्क्वायर। ये इस तरह से बदल जाए। ये बहुत सारे छात्र गलत कर आते हैं, इस चीज़ को आपको समझना है कि ये स्क्वायर का मतलब कर दिया कि जो आपका वैल्यू दिया है उसका भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे देखिए यन की वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, n इक्वल 5 × 10⁻24 प्रति मीटर का क्यूब।
इस चीज़ को मात्रक भी आप जरूर लिखा करिए बोर्ड एग्जाम में, और लास्ट में आंसर के बाद उसका मात्रक जरूर लिखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसी के मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ की सभी चीज़ की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम जानते हैं आई इक्वल होता है आई एन ई ए वी डी। अगर यहाँ से हम इस वी डी की वैल्यू को काउंट करें तो वी डी अगर यहाँ अपने जगह पे है और इन दोनों क्या है मल्टीप्लाई में तीनों हैं, तो इनको मल्टीप्लाई में तो अगर बराबर के इधर आएंगे तो ये पश्चांतर का नियम कहता है कि ये किस में हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। तो देखिए सिंपली हम करेंगे क्या, आपका हो जाएगा यहाँ से वी डी बराबर आई बाई ये मल्टीप्लाई में पर आएगा तो एन ई ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपली क्या करना है, इस वैल्यू को पुट कर देना, ठीक है। तो यहाँ से आपका वी डी बराबर हो जाएगा, आई की वैल्यू कितना दे रखा है, आई की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 0.8 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, आई बराबर 0.8 एम्पियर, तो इसको पुट कर देंगे 0.8 एम्पियर। यन की वैल्यू कितना है, अब देखिए यन की जो वैल्यू होता है वो होता है यन बराबर, आपको यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ 1.6 इंटू सॉरी एन की वैल्यू तो दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको बताऊँ 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ये होता है इसकी वैल्यू। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर 24। ई की वैल्यू कितना होता है यहाँ पे हमने बताया 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब इसके बाद ए क्षेत्रफल की वैल्यू कितना दे रखा है 1 इंटू 10 के पावर -6 मीटर का स्क्वायर, 1 इंटू 10 के पावर -6 ये हो गया, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है, तो ये हो गया ऊपर का 0.8। अब देखिए 16 का ये 1.6 है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये केवल हो जाएगा 8.0। अब देखिए 10 के पावर 24 है, ठीक है, और यहाँ पे -19 और -6 को जब जोड़ेंगे बेस सेम है आपस में जुड़ जाएंगे तो -19 और -6 10 के पावर -25 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10 के पावर 24 ये हो गया, ठीक है। ये 5 गुणित 10 के पावर 24 है, तो इसको भी लिख देंगे 5 भी। अब इसके बाद दे रखा है कितना 10 के पावर -19 10 के पावर -6 को ऐड किया तो 10 के पावर -25 ये आ गया, ठीक है गाइस। अब देखिए वी डी इक्वल क्या आ जाएगा आपका 0.8 अपान 8 का मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दिया तो 5 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 5 का इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो ये हो गया 8, फिर बचा 24, यहाँ पे 24 बचा है और इन दोनों को हमने ऐड किया पावर को तो 10 के पावर -25 तो हो जाएगा 8.0 गुणित अब 24 ये बेस सेम है ये भी बेस सेम है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो अब अगर 24 -25 को ऐड करेंगे तो 10 के -1 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10 के पावर -1। तब देखिए इसको क्या हो जाएगा 0.8 अपान 10 के दशमलव यहाँ पे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.8। इन दोनों को काट देंगे तो आ जाएगा आपका 1, ठीक है। जो मात्रक होगा वो जरूर आपको लिखना है वोल्ट मीटर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। बहुत आसान है और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इसके लिए लिखेंगे किसी बंद परिपथ का, ठीक है। एम्पियर का जो नियम है वो स्थिर वैद्युतिकी में जो गॉस का नियम दिया है उसी के समान है, तो लिख देंगे किसी बंद परिपथ का किसी बंद परिपथ का सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यूम नॉट गुना होता है। अब देखिए इसको बिल्कुल आसान शब्दों में किस तरह से समझेंगे कि हम जानते हैं ये दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। समाकलन के लिए इस तरह का सिंबल लगाते हैं और परिपथ क्या है
किसी बंद है तो इसके लिए इस तरह से लगा देंगे, बंद कर दिया हमने परिपथ को, और इसका रेखीय समाकलन पथ द्वारा चुंबकीय क्षेत्र बी का, तो चुंबकीय क्षेत्र ये देखिए हमने एक क्या बनाया, बंद परिपथ बनाया, इसका रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र बी का, रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट, नेट के लिए बराबर का चिन्ह लगाते हैं, नेट धारा आई का के लिए गुणा लगाएंगे, का म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है, ये इसका आंसर हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। ये दे रखा है कि दो लंबे समांतर तार परस्पर 3 सेमी की दूरी पर हैं, इनमें क्रमशः 2 एम्पीयर तथा 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक तार द्वारा दूसरे तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए या मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला हमें काम क्या करना है, हल लिखना है। हल के बाद क्या करना है, लिखना है दिया है, जो जो चीज़ें दिया है उसको सिंपली लिख लेना है। इसमें क्या क्या दिया है, दूरी दे रखा है, ठीक है, परस्पर 3 सेमी की दूरी, तो 3 सेमी को किस में कन्वर्ट कर देना है, मीटर में। ये किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू है, तो 3 × 10⁻² मीटर हो जाएगा ये। अब इसके बाद दे रखा इनमें क्रमशः 2 एम्पीयर तथा 3 एम्पीयर की धारा भरी, यानी I1 की वैल्यू क्या है 2 एम्पीयर और I2 की वैल्यू क्या है 3 एम्पीयर, ये है, ठीक है। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, प्रत्येक तार द्वारा दूसरे तार की प्रति मीटर लंबाई की वैल्यू, यानी F/, प्रति लंबाई पर तो लगने वाला बल, तो इसका बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये हम सूत्र जानते हैं, इस यहाँ पे सिंपली लिख देना हम जानते हैं। आप क्या जानते हो, हम इसका सूत्र जानते हैं और क्या जानेंगे, F/L इक्वल, अब देखिए इसका वैल्यू जो होता है μ/2π I1 I2 अपॉन R, ये होता है, ठीक है गाइज, ये होता है। अब सिंपली हम देख रहे हैं कि जानते हैं कि μ/2π की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हम जानते हैं 2 × 10⁻7 होती है, ये तो हम जानते हैं बचपन से, ठीक है, बचपन से नहीं 12th में ही जाने होंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम F/L की वैल्यू निकाल लेंगे, F/L इक्वल, यानी प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, म्यू की वैल्यू क्या है 2 × 10⁻7 इंटू I1 I2 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू 2 एम्पीयर है, I2 की वैल्यू 3 एम्पीयर है, यानी 2 × 3 बटे की R, यानी बीच की दूरी की वैल्यू क्या है 3 × 10⁻²। अब देखिए 3 से 3 ये गया कहाँ पे, अपने घर गया होगा, जाएगा कहाँ, ठीक है, 2 का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, ये हो जाएगा 10⁻7 बटे के 10⁻²। अब ये ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर मतलब एकदम ऊपर नहीं, सिंपली यहाँ पे इसके ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻7 इंटू 10⁻2। अब इसे सिंपली हमें क्या कर देना है, सॉल्व कर लेना है। तो देखिए ये बेस सेम है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, -7 + 2 को ऐड करोगे तो आप 10⁻5 आ जाएगा। तो इस तरह से 4 × 10⁻5। अब इसका मात्रक क्या होगा, देखिए मात्रक लिखना ही लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में, तो इसका जो मात्रक होगा F मतलब क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन हम जानते हैं, और ये क्या है प्रति मीटर लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, ये इसका मात्रक हो गया। अब नेक्स्ट और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखा, किन्हीं 2 प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थ के नाम लिखिए। देखिए 2 प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थ ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं, कभी प्रतिचुंबकीय पदार्थ पूछ देगा, कभी प्रतिचुंबकत्व पूछ देगा, कभी अनुचुंबकत्व पूछ देगा। तो यहाँ पे पूछा है प्रतिचुंबकत्व, तो इसका जो होगा पहला हम लिख देंगे, पहला हेडिंग ये हो जाएगा बिस्मिथ, बिस्मिथ, और जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोना। ये 2 क्या हैं, प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थ हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।